हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज कॉमर्स वाले बच्चों का, वो चाहे बीकॉम वाले हो, बैफ वाले हो, बीबीआई, बीएफएम, अदरवाइज बीएमएस वाले बच्चे हो। टॉपिक है सर आज का हैशटैग नंबर 2 एफवाई बीएमएस बीएफएम को टॉपिक है, बीबीआई को ये टॉपिक नहीं है। एंड हमारे बैफ वाले बच्चों को तो सिर्फ सेम 2 में है, तो सेम 2 में भी उनको ये टॉपिक है नहीं, उनको मींस बीएमएस एंड बीएफएम को ना सेम 1 में है। एंड जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे जुड़ेंगे ना, उनका सेम 2 में ये टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सर जो बच्चा हैशटैग 1 नहीं देखा ना, तो पहले सजेशन है हैशटैग 1 देख लिया करो किसी भी टॉपिक का, स्पेशली मेरे चैनल पे। हैशटैग 1 से बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि सर कंप्लीट टॉपिक्स की बात बताते हैं, सर कंप्लीट आपके फॉर्मूले की बात बताएंगे हैशटैग 1 में। तो हैशटैग 1 में जो बच्चों ने देखा है तो उनको पता है सर 4 टॉपिक आपने कराए थे। एक तो फ्री हैंड कर्व आपने बताया था, सेकंड मूविंग एवरेज बताया था, थर्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड था, लास्ट हमारा सर सीजनल फ्लैक्चुएशन वाला कॉन्सेप्ट था। तो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आप लोग का ना, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहां पे लिख दूं आज का जो टॉपिक है हैशटैग नंबर 2 जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सर टाइम सीरीज। पहले तो टॉपिक लिख दो टाइम सीरीज। एंड टाइम सीरीज में कौन सा टॉपिक सर? मूविंग एवरेज। कौन सा? मूविंग एवरेज में कौन सा सर? 3 ईयरली मूविंग एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट में से एक है। सबसे ये भी बहुत बड़ा है, मतलब सिंपल सा काम है भाई। मैथ्स में जो बच्चा कमजोर है ना, वो भी बोलेगा सर इतना सिंपल टॉपिक 5 से 7 मार्क्स ऐसे ही दे रहे, फ्री बांट रहे, कैसे करना ध्यान से देख लो। पहले क्वेश्चन की पहचान सिखा दो भाई, क्वेश्चन कैसे पहचानोगे। और ये जो क्वेश्चन पिक किया हो ना, सीधा बोर्ड का पिक किया हो, ये जो क्वेश्चन है ना भाई लिख दो ताकि आपको भी आइडिया हो। ये हमारे डिस्टेंस वाले जो बच्चे थे ना, अप्रैल 2016 में पूछा गया है, वो भी बीकॉम वाले बच्चों को पूछा गया था। जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं भाई, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बट रेगुलर को 7 मार्क्स का नहीं आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। बट याद रखो जो हमारे बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आपको भी पूछा जाएगा। सर क्वेश्चन पढ़िए कैसे पूछा जाएगा, क्या पहचान है, थोड़ा सा साइड होके पढ़ दो ताकि स्क्रीन पे आपको भी दिख जाए। क्लियर सर बोला है भाई, कैलकुलेट द ट्रेंड यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर बोला सर, मतलब सिंपल सी पहचान है भाई। क्लियर बोलेंगे मूविंग एवरेज 3 ईयरली चाहिए, 4 ईयरली चाहिए, 5 ईयरली चाहिए, मतलब क्लियर मेंशन है सर, टेंशन नहीं है, मतलब बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है भाई कि ये फाइंड आउट करना फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। क्लियर नीचे डिटेल बोला है और टेबल भी सर दिया, ईयर्स का टेबल है। क्लियर है, टेबल आपको क्या करना भाई, आपको टेबल ना टी फॉर्म में दिया है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले मैं कॉपी करूंगा। चलो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो आप भाई, वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। कौन सा फॉर्म सर? वर्टिकल, मतलब वही टेबल को आप लिख लो जैसे बोला है ना, वैसा कॉपी कर लो, कुछ चेंज नहीं करो वहां पे। प्राइस इंडाइसेस, ईयर कॉपी करो सर, 2008 से लेके 2014 लिया है, 2008 9। क्वेश्चन आप मैच कर लो, 2009 दिया है, 2010 दिया है, 10 11 12 13 लास्ट आपका 14। क्लियर? एंड सेकंड टेबल भी कॉपी कर लो आप, क्या दिया है सर? 111। नेक्स्ट हमारा सर 115, नेक्स्ट हमारा सर 116, नेक्स्ट हमारा सर 118, नेक्स्ट 119, 122, 124। अब ध्यान से क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मतलब ये सिंपल सा बोलना चाहते हैं ना भाई कि हम लोग जो एवरेज निकाल रहे हैं ना, मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, 3 ईयर्स का निकाल रहे हैं, मतलब 3 ईयर्स का निकाल ले। तो अगला टेबल जो पहले बना लो, और इसका लॉजिक भी मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको। 3 ईयर्स टोटल, लास्ट टेबल हमारा बनेगा मूविंग एवरेज और 3
ईयरली। दो टेबल सिर्फ एक्स्ट्रा बन जाएगा। पहले तो आपको टोटल ले लो भाई, टोटल तो जरूरी है एवरेज निकालने के लिए, सबको पता है। मेन में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है ना भाई, टोटल निकालोगे तभी तो डिवाइड करोगे। मतलब सर सिंपल सर देखो यहाँ पे क्या करना है, क्यों करना वो भी समझो। पहला यहाँ पे लिख दो भाई डैश एंड लास्ट वाले में लिख दो सर डैश। क्लियर है? क्लियर सर। बट क्यों का आंसर लास्ट में मिलेगा। पहले मैंने बोला एक चीज कर दो और यहाँ पे भी कर दो। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट सर। अभी जितना बोला जा रहा है सर उतना करो, अभी बीच में बोलना नहीं। मींस ऑनलाइन क्लास मेरा ऑफलाइन बैच होता तो जरूर बच्चे पूछते सर क्यों, रीजन बताओ, तो रीजन समझाता हूं, पहले कॉपी तो कर लो भाई जो चीज बोल रहा हूं। अब आपको यहाँ पे क्या करना सर, ध्यान दो। 2009 है ना, कितने ईयर का मैंने बोला आपका चल रहा है सर, 3 ईयर का चल रहा है। तो मैंने बोला जो साल मेरा चल रहा है, जो ईयर मेरा चल रहा है, उससे पहले का 1 साल ले लो, उससे पीछे का 1 साल ले लो। क्या बोला ध्यान से सुनो। जैसे 2009 चल रहा है तो मैंने बोला 2008, 1 साल पीछे जाओ सर, 111 था, मैंने बोला प्लस कर लो। टोटल ले रहे हो तो प्लस ही करोगे सर। नेक्स्ट ये करंट ईयर सर, नेक्स्ट ईयर क्या था सर 116। क्या बोला ध्यान से सुनो, फिर से समझो। मैंने बोला 2009 लिया तो मैंने बोला 9 का ले लो, उससे पहला जो साल था 2008, उसके बाद वाला जो साल था वो साल लूंगा। मतलब सर नहीं समझा, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। मैंने बोला 2010 लूंगा ना, तो भाई 116 लिया। क्लियर सर? क्लियर। मैंने बोला 1 साल पहले चले जाओ, 1 साल पहले सर 115 था, मतलब 2010 से पहले ना 2009 था, यही था ना भाई। तो 2009 उसके बाद क्या सर था 2011 था, कितना था सर 118। अरे जब 3 साल आपको लेना है, 3 साल लेना है, तो जो साल आपका चल रहा है, मतलब सर 2022 चल रहा है ना, तो 2021 लूंगा, 2023 लूंगा, उसका टोटल ले लूंगा। एवरेज नहीं, एवरेज तो यहां लूंगा, उसका टोटल लूंगा। कैसे सर? सिंपल सा लॉजिक सर, समझा? जो टाइम मेरा चल रहा है ना, प्रीवियस जाना है, नेक्स्ट जाना है, प्रीवियस जाना है, नेक्स्ट जाना है, 3 ईयर में। क्लियर? नहीं समझा? आगे भी और समझते हैं। चलिए 2011 दिया है, सॉरी 2011 दिया, तो मैंने बोला 2011 पहले बीच में लिखो भाई। 1 साल पहले सर सिंपल सा 116, 1 साल बाद का सर 999। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? और आगे देख लो। चलो सर सिंपल सा, आप काफी बच्चों को समझ गया होगा सर। जिस साल का लिखते ना, उससे पहले वाला साल लिख दूंगा, वो साल मिडल में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर वाला सर ना उसके बाद आ जाएगा। क्लियर है? नहीं समझा? यहां समझते सर, उससे पहले वाला जो ईयर है 199 लिखूंगा, 122 लिखूंगा, 124 लिखूंगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्लियर है? कुछ बच्चों को अब थोड़ा समझ गया होगा सर ये ईयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो 2014 जब आप लोगे तो एक प्रीवियस ईयर चाहिए, एक आपको नेक्स्ट ईयर चाहिए, बट नेक्स्ट ईयर तो सर हमारे पास है ही नहीं, 2015 तो है ही नहीं। समझा सर क्यों नहीं लिखा था उसको? बिल्कुल। और जब मैं 2008 की बात करूंगा भाई, तो जो साल है प्रीवियस नेक्स्ट चाहिए, तो सर इसका प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं ना, इसीलिए डैश। क्योंकि 3 ईयर में भाई 3 ईयर जब हम लोग करते हैं ना, तो जो करंट है एक पीछे एक आगे जाना है, तो कॉमन सी बात है सर, पहला खाली रहेगा, सेकंड लास्ट वाला भी खाली रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है सर? चलिए सबका टोटल कैल्सी उठा लो भाई। कैल्सी यहाँ पे नहीं है मेरे पास, तो मैं टोटल देख के लिखूंगा। क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आपको भी पता कैल्सी से सही से प्रॉपर कर लेना। कैल्सी जो बच्चे एग्जाम टाइम पे यूज करते हैं तो ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से 2 टाइम मैच कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो आंसर अगर आपका गलत हुआ तो प्रॉब्लम है। अगर आंसर आप लोग मैच करना, क्योंकि मैं टोटल लिख रहा हूं, हो सकता है बुक्स में क्या होता है, इनकेस कभी कभी मिसप्रिंट भी होता है, इसलिए मेरा सजेशन रहता है कैल्सी आप लोग साथ में लेके बैठो। चलिए अगला टोटल सर 349, नेक्स्ट टोटल सर 353, नेक्स्ट टोटल सर 359, नेक्स्ट टोटल सर 365। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक तो आपने ना 3 साल का ये टोटल निकाला। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इसका एवरेज कर देना, तो आप सिंपल सा करोगे, हर कोई बच्चा इतना समझदार है सर, 342 कॉपी कर लूंगा, 349 कॉपी कर लूंगा, 353 कॉपी कर लूंगा, 359 कॉपी कर लूंगा, 365। एवरेज करना मतलब होता है सर, मेन में आपने सिखाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम तो कर लिया, टोटल तो कर लिया, इसको डिवाइड करना है भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं सिंपल सा बोलूं तो भाई 1 2 3 कितने को ऐड किया तो आया या सर 3 का, तो मतलब डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। 3 क्यों किया? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉजिक आप समझ लो। पहले तो 3 ईयर कर रहे हो तो कॉमन सी दिमाग लगाओ ना भाई, डिवाइड बाई 3 करोगे। नहीं समझा तो 1 2 3, 3 ईयर का टोटल ही तो किया है ना भाई, तो जितने से टोटल का है उसी से तो डिवाइड करूंगा सर। क्लियर कॉन्सेप्ट? चले डिवाइड कर देते भाई, 114, 114,
116.116.33 कर दिया सर, 117.67 लिख दिया सर, 119.67 लिख दिया सर, लास्ट 121.67। अब ये तो आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं सर 114 कहां से आया, तो आपको ही पता है सर, डिवाइड करना भाई, डिवाइड देना है, तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 किया। और देखो बीकॉम वाले 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली मिला। देखो बोर्ड का लिया हूं भाई, अप्रैल 2016 का, डिस्टेंस वाले बच्चों का ना, जो रेगुलर वाले बच्चे नहीं है, डिस्टेंस वाले को 7 मार्क्स का कितना सिंपल सा टॉपिक है, इतना सा कॉन्सेप्ट किया और 7 मार्क्स ले लिया। तो बीकॉम वाले 5 मार्क्स इजीली मिलने वाला है। बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों ना, आपका भी 5 to नहीं 8 to 7 मार्क्स इजीली, अगर ये टॉपिक आया इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इजी तरीके से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। मैं बोलता हूं देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस चलेगा, मींस मूविंग एवरेज की जो कहानी है, मैं 3 इयर्स ले सकता हूं, 4 इयर्स ले सकता हूं, 5 इयर्स ले सकता हूं। पहले मैंने स्टार्ट किया सर 3 ईयरली की कहानी स्टार्ट किया हूं। 3 ईयर में बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, हमेशा ऐसे ईयर्स आपको दिएंगे, सेकंड आपको कुछ भी दे सकते हैं, सेकंड टेबल, तो आपको सिंपल सा लॉजिक हर एक समय करना, पहला खाली रहेगा, सेकंड लास्ट वाला खाली। इसका रीजन सर 3 ईयर में कॉमन से सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ, जो ईयर चल रहे हैं, मैं बोलूं 3 साल का एवरेज, तो आगे के 3 साल का लोगे कि सर पीछे का, तो सबसे बेस्ट मिलेगा सर 1 साल आगे 1 साल पीछे चले जाना है, सबसे बेस्ट। तो यही इसी टॉपिक इसी वे पे ये कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब सिंपल सा 3 ईयर का टोटल लिया, मूविंग ऑफ 3 एवरेज ले लिया, मतलब डिवाइड बाय 3 किया, टॉपिक क्लोज हो गया। 7 मार्क्स लेके कहां चले जाओ, लिखवा लो भाई अपने रिजल्ट पे। कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझा होगा। जिस बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है सर 1-2 वीडियो और लाओ, तो ऑलरेडी लेके आऊंगा, वो भी सब ध्यान रखना, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना, आंसर यहां से कॉपी कर लेना, क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करा तो नोट डाउन कर लेना। और ध्यान रखना जितने भी और क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन और लाऊंगा, वो भी कौन से सर, सब बोर्ड वाले ही लेके आ रहा हूं, मतलब प्रीवियस ईयर जो पूछा था, चाहे डिस्टेंस वालों बच्चों का या फिर रेगुलर वालों का ना, कॉपी करते रहो भाई, एग्जाम टाइम पे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं सोचना सर एक सम किया बस ना इजी, जैसे टॉपर जो होते हैं इनके माइंड में ये चीज होता है सर इतना सिंपल सा 2-3 सम क्यों प्रैक्टिस करना है, तो हो सकता है इनके किसी में कुछ डिफरेंट लेवल आ जाए, इसलिए मेरा सजेशन रहता है हर एक हैशटैग देखते रहा करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है भाई, मुझे उनको लगता है, आपको लगता है कि सर ये मुझे आता है मैं कर सकता हूँ, तो सिंपल सा सजेशन रहता है, जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कराता हूं ना, आप करो पहले अपने खुद से कर लिया करो प्रैक्टिस, बाद में वीडियो में लास्ट में आंसर तो मैच कर लिया करो सर सही कर रहे कि नहीं। सेकंड चीज मैंने बोला जैसे कि इन केस कुछ मिसप्रिंट होता है तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे या फिर कमेंट में ऐड कर दिया करो सर किसका टोटल या फिर डिवाइड में आपने गलत लिखा है, क्योंकि मैंने रीजन बताया कि मैं कैल्सी का यूज नहीं करता हूं, जो वहां पे लिखा है लिख देता हूं, तो मुझे पता है काफी बुक्स में क्या रहता है मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो वो चीज का बेनिफिट आपको भी मिले एंड बहुत सारे बच्चे जो चैनल के साथ जुड़ेंगे उनको भी मिलना चाहिए। तो चलो फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर हो रहा है कमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा बीएमएस, बीएफएम, बीकॉम, बैफ, बीबीआई वाले बच्चों को शेयर करते रहो एंड वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट जरूर ऐड कर दिया करो भाई, इससे सर को क्या मिलेगा सर मोटिवेशन मिलता है, और सर को मोटिवेशन मींस आपका कंप्लीट इसी तरीके से टॉपिक थोड़ा सा इजी वे में मजेदार टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे एंड कंटिन्यू आपका कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस जो भी रहेंगे कंप्लीट टॉपिक करा के देंगे, हर एक टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे ये करा के दिया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।